ईरान या फिर इजराइल, क्योंकि ईरान और इजराइल में के बीच जंग एक बार फिर से भयानक होती जा रही है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 240 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान ने इजराइल के शहरों पर बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले के बाद इजराइल के शहरों में तबाही के निशान दिखे। हमले से तेल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गईं। इजराइल का ईरान पर ताजा हमला आपको बताते चले। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान पर भी रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल की सेना ने तेहरान में तबाही मचाई है। तेहरान में कई इमारतें मिट्टी में मिल गई। इमारतों में कई लोगों के फंसकर मरने की खबर भी सामने आ रही है। तो तेहरान और तेल अवीव दो को निशाना लगातार इजराइल बना रहा है। आपने देखा, हमने अभी आपको तेल अवीव की घटना बताई और उसके बाद जो राजधानी है ईरान की तेहरान, वहां पर भी रॉकेट लॉन्च किए गए, रॉकेट दागे गए, माफ करेगा। और इजराइल की सेना ने तेहरान में तबाही किस तरह से मचाई है, तबाही का मंजर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं, इमारतों में कई लोग फंसे हुए हैं और मरने की खबर भी आ रही है। इसके पहले तेल अवीव में जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया, उसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। 240 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार दोनों देशों से तबाही के मंजर, लोगों के मरनों की संख्या, घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन दोनों देश हैं कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान की 3000 से ज्यादा मिसाइल फिर से हमले के लिए तैयार है। इन मिसाइलों में इजराइल की लोकेशन डाल दी गई है, सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। जिस तरह ईरान ने तेल अवीव को मिसाइलों से जलाया, अब वैसा ही लेकिन 3 गुना बड़े हमले की तैयारी कर ली गई है। देखिए रिपोर्ट। तेल अवीव ऐसे दहल रहा है जैसे आज तक नहीं दहला। अरब देशों के साथ इजराइल के कई युद्ध हुए, लेकिन इस बार ईरान ने ऐसा जवाबी हमला किया कि इजराइल का कोना कोना कांप रहा है। पहले 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। 20 मिलिट्री कमांडर और टॉप साइंटिस्ट इसमें मारे। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा घायल हुए। फिर ईरान ने इसका जवाब दिया। तेल अवीव में 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दी और ये हमला कई स्टेज में किया गया। 13 जून की रात तेल अवीव का आसमान थर्रा रहा था, जमीन फटने को तैयार थी। 13 जून को इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा खौफ था, खौफ ऐसा जिसका एहसास ये वीडियो करा रहा है। तेल अवीव में 13 जून की रात ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया और आगे भी ऐसे ही अटैक जारी रखने का दावा किया है। ईरान ने कहां-कहां टारगेट किया, इजराइल को कहां-कहां हिट किया, उसकी लिस्ट देखकर बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके कमांडरों के होश उड़े हुए हैं। ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बना इजराइल का रक्षा मंत्रालय, जो तेल अवीव में बीचों बीच आबादी वाले इलाके में है। यहीं पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का प्लान तैयार हुआ था और फिर नेतन्याहू ने उस पर मुहर लगाई। आप देखिए कैसे ईरान की ये मिसाइल इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर टूट पड़ी है। इसके बाद यहां से इजराइल की एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च की गई। यानी रक्षा मंत्रालय को बचाने के लिए नेतन्याहू ने तैयारी की हुई थी, लेकिन वो नाकाम साबित हुई।
ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कई और जगह टारगेट तबाह किए, लेकिन इजराइल के कुछ और अड्डे हैं जहां मिसाइल हमलों को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे नहीं पहुंच पाए। तो ईरान का पहला टारगेट बना इजराइल का रक्षा मंत्रालय जो तेल अवीव में है। ईरान का दूसरा टारगेट बना इजराइल का सबसे सीक्रेट एयरबेस नेवातिम जो नेगेव के रेगिस्तान में है। ईरान का तीसरा टारगेट बना इजराइल का तेल नॉफ एयरबेस जो कि तेल अवीव से करीब 25 किलोमीटर दक्षिण में है। ईरान का चौथा बड़ा टारगेट बना ओवदा एयरबेस जो तेल अवीव से करीब 230 किलोमीटर दक्षिण में है। हालांकि इजराइल जल्द ही ईरान की सभी एटमी साइटों पर हमले की धमकी दे रहा है। יכולות וגם כוונות, כפי שראינו כבר. צה"ל פעל באיראן והפתיע. זה חלק מהסיבות שלא בוצע ירי לעבר ישראל של טילי קרקע עד כה. אבל אנחנו עוקבים אחרי איראן, נערכים לתגובה מאיראן, יודעים שהם נערכים לתגובה. इजराइल के टारगेट पर ईरान के जो एटमी ठिकाने हैं उन्हें भी जान लीजिए। बुशहर परमाणु पावर प्लांट ईरान का इकलौता बिजली उत्पादन करने वाला परमाणु सेंटर है। यह अब तक हमले से बचा हुआ है। ईरान के अराक में परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम बनाया जाता है, पर यहां भी अब तक इजराइल ने धमाके नहीं किए हैं। तेहरान में रिसर्च रिएक्टर साइट पर भी इजराइल ने अब तक हमले का दावा नहीं किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान में 15 ऐसी साइट्स हैं जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम का शक है। ये सब के सब नेतन्याहू के टारगेट पर हैं। इस बार नेतन्याहू किसी भी तरह रहम करने को तैयार नहीं हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी खामनेई को यही मैसेज भेजा था कि ज्यादा देर करना ईरान के लिए घातक साबित हो सकता है। ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी है कि ईरान अगर परमाणु डील में देरी करेगा तो बमबारी होगी। ट्रंप ने इजराइल के हमले के बाद 60 दिन की डेडलाइन याद दिलाते हुए खामनेई को फिर से डील पर मुहर लगाने का प्रेशर बनाया है। ट्रंप ने यह भी क्लियर कर दिया कि उन्हें इजराइल के हमले की तारीख और तरीका सब पहले ही पता था। ईरान एटमी डील को सीरियसली ले, इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू को फ्री हैंड दे रखा है। उधर नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से अपील की है कि ये युद्ध ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से कहा है कि वो खामनेई की तानाशाही हुकूमत को उखाड़ फेंके। नेतन्याहू ने इजराइल की दोस्ती का इतिहास भी याद दिलाने का दांव चल दिया है। And the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि सुपर पावर के एयर और नेवल डिफेंस सिस्टम ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को ढेर कर दिया है। खाड़ी में अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। पूर्वी भूमध्य सागर में नौसेना के विध्वंसक ने भी इजराइल की ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। ईरान के हमलों के जवाब में यूएस नेवी की बैटलशिप एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यूएस एयरफोर्स के जंगी जेट पूरे इलाके की गश्त कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में खाड़ी देशों में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। अमेरिका ने अब तक ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ट्रंप की धमकियां ये साफ कर रही है कि वो किसके साथ इस वक्त मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में अमेरिका को युद्ध में सीधे आने में देर भी नहीं लगेगी। फिलहाल सुपर पावर इजराइल को पूरी छूट देकर ईरान को सबक सिखाने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए इजराइल नए तरीके से ईरान पर हमले का मिशन ऑन कर चुका है। जंगी जेटों के बाद ईरान पर इजराइल की डॉल्फिन क्लास सबमरीन का तूफानी हमला हो सकता है।
इजराइल की डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां साइज में जितनी बड़ी हैं, उतना ही साइलेंट अटैक करती हैं। डॉल्फिन क्लास सबमरीन का साइलेंसिंग सिस्टम और स्टेल्थ डिजाइन इन्हें सबसे घातक बनाता है। ये पनडुब्बी कई ऐसे हाईटेक सिस्टम से लैस है जो किसी भी दुश्मन की जागती आंखों को भी चकमा दे सकते हैं। AIP तकनीक यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से पनडुब्बियां सतह पर आए बिना ही कई दिन तक पानी के नीचे रहकर हमला कर सकती हैं। इजराइल डॉल्फिन क्लास पनडुब्बी से ईरान के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन शुरू करने का सिग्नल दे चुका है। इजराइल जैसी तैयारी कर रहा है, ईरान भी उतने ही सधे प्लान बना रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के सैन्य बल को ऑर्डर दिया है कि ये युद्ध ईरान जैसा चाहेगा उसी तरह खत्म करेगा। خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق علم. ईरान को इजराइल से युद्ध जीतना है तो उसे अमेरिका से निपटना होगा। सुपर पावर के मिलिट्री बेस जब तक एक्टिव हैं, ईरान ये युद्ध जीत नहीं सकता। मुमकिन है खामनेई ने ट्रंप को झटका देने का वॉर प्लान भी बना रखा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड अमेरिका के जिन बेस को निशाना बना सकते हैं, उन्हें भी जरा देख लीजिए।